गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। स्क्रिप्टिंग टेक्निक को हम कैसे और ज़्यादा इजी वे में करें और ज़्यादा एकदम फन वे में करें, जो हमारे लिए इफेक्टिव तरीके से ना काम करना भी स्टार्ट कर दी। राइट, नॉर्मली क्या होता है ना, जब हमारे लिए कोई टेक्निक काम नहीं करती है ना, तो हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं ना कि ये टेक्निक ही ऐसी है, ये बेकार है, ये मेरे लिए तो काम ही नहीं कर रही। टेक्निक अपनी जगह सही होती है, वो काम करती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो टेक्निक्स को ब्लेम नहीं करना है। आप ढूंढिए अपने अंदर कि क्या कमी है, इस वजह से ये टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रिप्टिंग टेक्निक में क्या, जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप कोई भी विश ले लो जिस पे आपको स्क्रिप्टिंग टेक्निक करनी है। एक बार में एक ही विश लेनी है। आई नो कई लोग है ना, स्क्रिप्टिंग टेक्निक की बात आती है ना, तो कई लोग तो ऐसे हो जाते होंगे कि मेरी तो विश लिस्ट बहुत लंबी है, मैं क्या विश, एक ऐसी पर्टिकुलर एक विश को कैसे मैं चूज़ करूँ, मेरी विश तो इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। राइट, तो ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना कि आपके लिए सारी विश कंप्लीट हो जाएंगी। नो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक में एक ही विश ली जाती है, तो आपको कोई भी एक विश चूज़ करनी है। जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी डिज़ायर है ना आपकी, उसको चूज़ करना है, पिक करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, आप कोई भी नोटबुक ले लो, डायरी ले लो, और लिखने के लिए पेन। राइट, क्योंकि हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं ना, इसलिए तो ज़रूरी नहीं आप कोई भी नई लेके आओ मार्केट से जाके कि मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं, आपके पास कोई भी अवेलेबल है ना, उसका एक दो पेज भी अगर खाली है तो उसको यूज़ में ले लो ना, सही है ना। तो आप उसको ले लो, नोटबुक या डायरी जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपने डिज़ायर लिया ना, उससे रिलेटेड आपको मूवी क्रिएट करनी है अपने माइंड में। लिखना नहीं है, लिखने का काम बाद में, आप पहले अपने माइंड में उससे रिलेटेड मूवी क्रिएट करो। छोटी छोटी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट करो, अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करो उस चीज़ से रिलेटेड। मैं एग्जांपल लेके समझाऊं, लाइक आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, तो जॉब से रिलेटेड आप छोटी छोटी चीज़ें में अपने माइंड के अंदर थॉट लाओ, उस चीज़ से रिलेटेड विजुलाइज करो, मूवी क्रिएट करो। लाइक वो जॉब इस जगह पे पड़ती है, इस जॉब के लिए मुझे यहाँ से जाना होता है, वो कहाँ पर्टिकुलर जगह है जिस पे वो आपकी जॉब है, जहाँ आप काम करते हो, है ना, उस जॉब के अंदर, उस जो भी कंपनी है, जो भी है, उसके अंदर आप कितने लोग काम करते हैं, उसके अंदर आपका जो बॉस है उसका आपके लिए बिहेवियर कैसा है, जो बाकी लोग हैं उनका आपके लिए बिहेवियर कैसा है, जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, है ना, आपकी सैलरी कितनी है, आप कब से लेके कब तक काम करते हो। आई मीन होता है ना कि सुबह से 8 बजे से शाम को 8 साल जो भी है, तो आप पूरी आपको मूवी क्रिएट करनी है, माइंड में पिक्चर चलानी है, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको क्रिएट करनी है। लाइक अगर आप जब आप जॉब पे जाते हो तो आप क्या, मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि हाँ, लगता है देखने से कि हाँ, जो बंदा जॉब करता है, जॉब पे जा रहा है, कंपनी में काम करता है। राइट, तो अपने आप को ऐसे क्रिएट करो, माइंड में वो पिक्चर्स क्रिएट करो उस चीज़ से रिलेटेड। मैंने जॉब का एग्जांपल दिया है, तो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जॉब से रिलेटेड आप छोटी छोटी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट करो। लाइक आपकी सैलरी, उसकी जो जॉब जहाँ भी पड़ती है उसकी पर्टिकुलर जगह, एवरीथिंग आप उसको पिक्चर लाओ, माइंड में क्रिएट करो। देन आफ्टर आप उसको लिखना स्टार्ट करो। अपने माइंड में पिक्चर चला ली, अब उसको आपको लिखना। जब आप पहले ये काम करोगे ना, अपने माइंड में उससे रिलेटेड छोटी छोटी स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके लिए लिखना इजी हो जाएगा, है ना। तो अब आप उसको लिखना स्टार्ट करो।
स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, थैंक यू यूनिवर्स से आपको स्टार्ट करना है लिखना, एंड उसके बाद में आपको लिखना है। एंड आप जब लिखो तो आपको क्या ध्यान में देना है, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ओके, कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये पर्टिकुलर जॉब है, ये यहाँ मतलब उसका पर्टिकुलर जो भी एड्रेस है उसको लिखो कि ये यहाँ पड़ती है, मेरी इतनी सैलरी है, इसके इस जॉब के अंदर जो मेरे बॉस है उनको मेरे मुझे लेके उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस कंपनी में जितने लोग काम करते हैं वो मुझे लेके बहुत ही अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते हैं, ऐसे आप लिखो। मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया है, बट आप किसी और जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड लिखो आप। ओके, लिखनी है। और इसके अंदर जब आप लिख लो ना तो आप एक दिन ले सकते हो, 2 दिन ले सकते हो, 3 दिन ले सकते हो, जितना भी आपको आप जितने दिन ले रहे हो, बट आपको क्या ध्यान रखना है उसके अंदर, एक बार जब आपने लिख ली ना उसके अंदर फिर आपको चेंज नहीं करना है। कभी कभी होता है ना कि हम लिख लेते हैं लेकिन बाद में हमें याद आता है कि ये चीज़ तो मेरी छूट ही गई है, तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप पूरी लिखो उसको, 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, बट आप इसको अच्छे से लिखो। उसके बाद में आपको कोई उसके अंदर काटा पीटी छाटी कुछ नहीं करना है। ओके, तो ऐसे आपको पूरी माइंड में पहले क्रिएट करनी है, फिर आपको उसको लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। यहाँ तक हो गया। नॉर्मली लोग यहीं तक करके छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जो गलतियाँ होती है ना वो क्या करते हैं, लिख तो लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी लिख लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में वो प्रेजेंट टेंस नहीं चलता है। उनके माइंड में तो यही चल रहा है ना कि हाँ मैं लिख तो रही हूँ लेकिन ये मेरी विश पूरी नहीं हुई है, मैं इसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ायर है मेरी, ये मेरी विश है, मैं इसलिए इसके लिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक लगा रही हूँ, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। आपके माइंड में यही चल रहा होता है, राइट। तो फर्स्ट मिस्टेक यही होती है, इसलिए आपके लिए काम नहीं करती। तो आप जब लिखो ना तो आपके माइंड में भी ये चलना चाहिए कि यस ये मेरी जो विश है ना ये पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है एकदम से। उसको फील करो, फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, उसको फन वे में करो कि, और मैं ऐसे सोचो कि मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि ये विश मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि मेरी विश है, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये मेरी विश पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं यूनिवर्स को एक लेटर लिख रही हूँ एंड यूनिवर्स को थैंक यू एक्सप्रेस कर रही हूँ। इस तरह से आपको लिखना है, एकदम फील करके, फीलिंग के साथ में आपको इस तरह लिखना है। यही फर्स्ट मिस्टेक होती है जो आपको नहीं करनी है। ओके, उसके बाद में आप उसको आपने लिख लिया, ठीक है, आपने अच्छे से वो मूवी अपने माइंड में क्रिएट करी, फिर आपने उसको लिखा पूरी तरह से एकदम से, फिर लिखने के बाद आप उसको एक बार पढ़ लो, पूरी तरह से पढ़ लो, देख लो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, अगर डन है तो ओके। अब क्या करना है, उसके बाद में आप 21 डेज ले लो, 21 डेज कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ। आपको क्या करना है, उस विश को अगर आप 2 टाइम पढ़ो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, रात को ही ऐसा टाइम होता है जहाँ वो सोते हैं, तो सोते टाइम सोने से पहले 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट निकाल के पढ़ लेते हैं, राइट। तो आप हाँ रात का टाइम ले सकते हो, अगर आप सुबह भी पढ़ सको तो बहुत अच्छा है, बट रात को सोने से पहले आप उसको एक बार पढ़ लो पूरी तरह से। आपको पढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मेरी विश नहीं है, ये डिज़ायर पूरी हो गई है, इसलिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू एक्सप्रेस कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ, ये मेरा लेटर है जो मैं यूनिवर्स के लिए मैंने जो लिखा है उसको मैं थैंक यू बोल रही हूँ यूनिवर्स को कि ये मेरी विश पूरी हो गई है।
बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। 21 डेज लिखना आपको एक ही दिन है। ये पढ़ने वाला जो है ना, वो आपको 21 डेज करना है। 21 डेज तक कंटिन्यू, आपको बीच में स्किप नहीं करना है। 2 टाइम पढ़ो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप रात को सोने से पहले पढ़ के सो जाओ उसको फील करके। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जब आप पढ़ो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखो तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैं यूनिवर्स को लेटर लिख रही हूँ, थैंक यू एक्सप्रेस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी विश कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, जब आप उसको पढ़ो ना 21 डेज तक, आपको सिर्फ यही आपके माइंड में यही थॉट आना चाहिए कि ये विश पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ। और उसको आपको पूरी फीलिंग के साथ पढ़ना है कि वो आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। ओके, तो यही स्क्रिप्टिंग टेक्निक है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। यस, मेरे लिए काम करती है। अगर आप भी इसको ऐसे यूज़ करोगे ना तो आपके लिए भी काम करेगी। बस फीलिंग होनी चाहिए अंदर से, वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से। ओके, तो यही है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करोगे ना, आपके लिए काम करेगी बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिव तरीके से। एंड लास्ट जो मैं आपको बता देती हूँ, लेट गो। 21 डेज के बाद पूरी तरह से लेट गो कर दो, भूल जाओ उसको। क्योंकि जो डिज़ायर हमारी पूरी हो चुकी होती है उसके बारे में हम बार बार थोड़ी सोचते हैं, नहीं सोचते हैं ना। ठीक है, कंप्लीट हो गई, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ। यूनिवर्स का काम है, वो अपने आप आपको डिवाइन टाइम पर आपको वो विश है वो दे देंगे, रिसीव कर देंगे आपको, है ना। तो बस आप उसको छोड़ दो, अब आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा उस पर, लेट गो कर दो। और जब आप 21 डेज भी पढ़ो ना, तो उन दिनों में भी आपको उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। बस आप पूरे दिन अपने काम करो, जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करो, जो भी काम करते हो उसको करो, अपने आप को बिजी रखो। एंड रात को सोते बस इतना ध्यान रखना है, रात को सोने से पहले आपको इतना ही पता रहना चाहिए कि रात को सोने से पहले मुझे इसको पढ़ना है। बस पूरे दिन में आप उसको बार बार में नहीं सोचोगे कि ये मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी, ये वो नहीं। सॉरी, थोड़ा बीच में आ गया। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपको यही करना है, ध्यान आपको ना उस पर बार बार फोकस नहीं करना है, राइट। बस आपको 21 डेज पॉजिटिव सोचना है, उससे रिलेटेड सोचना ही नहीं है। आप सोचो ही क्यों, पूरे दिन अपना काम करो ना, रात को सिर्फ सोने से पहले इतना ध्यान में रखना है कि उसको मुझे पढ़ के सोना है। पढ़ के नहीं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल के सोना है कि ये मेरी विश कंप्लीट हो चुकी है, बस। और 21 डेज के बाद कंप्लीटली लेट गो कर दो, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। सो ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, मैंने आपको ईजी वे में बताई है, जो ऐसे मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। मेरे लिए तो काम ऐसे ही करती है। आप भी अगर आप मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर आपके लिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक काम नहीं कर रही है, आपके लिए भी ये काम करेगी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की होगी। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।